हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सेमेस्टर थर्ड यूनिट नंबर 3 एडवांस अकाउंटिंग करेंगे। अपन एडवांस अकाउंटिंग में थर्ड चैप्टर अपने क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग एंड बोनस शेयर है। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इश्यू ऑफ शेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो किस तरीके से अपने को उसके जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग करना रहेगा, उस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट ये चैप्टर से जो इश्यू ऑफ शेयर्स है एटलीस्ट जो बच्चे वीक से वीक भी रहे एटलीस्ट 6 से 7 मार्क्स स्कोर कर ले सकते हैं। मैं बताए सो वैसे चले तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। इश्यू ऑफ शेयर्स, आई होप आप सभी तो ये वर्ड सुने होंगे शेयर्स बोल के। शेयर्स का मतलब क्या है, कभी भी कोई भी कंपनी जो है सो अपना कैपिटल रेस करना चाह रही, समझ जाओ, वो लोग क्या करते जब उस टाइम पे अपने कंपनी के शेयर्स क्या करते, इश्यू करते। बोले तो पब्लिक से क्या करते, अमाउंट लेते, अमाउंट लेके वो लोग क्या करते, पब्लिक को उस हिसाब से वो लोग को प्रॉफिट शेयर करते अपने प्रॉफिट में से। सो इश्यू ऑफ शेयर्स बोल रहे हैं। सो इश्यू ऑफ शेयर्स सुनते ही बच्चे क्या सुनते थे कि एकदम अब कंपनी का शेयर एक 100 रुपीज़ से, समझ जाओ। सो वो लोग को एक ही दम में जो है सो अमाउंट 100 रुपीज़ पे करना है सोच लेते। लेकिन इश्यू ऑफ शेयर्स का माने उस तरीके से अमाउंट नहीं रहता। कुछ कंपनीज वाले क्या करते बोले तो ये 100 रुपीज़ को 4 हिस्सों में बांट देते। जैसे कि अपन एडमिशन लेने गए, जब पहले इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बता के एग्जांपल देता हूँ मैं, तो इसमें क्या रहता, पहले एप्लीकेशन का अमाउंट लेते वो लोग, एप्लीकेशन के लिए कुछ अमाउंट पे करा लेते, जो एग्जांपल 20 रुपीज़। नेक्स्ट क्या रहता, अलॉटमेंट रहता, अलॉटमेंट के लिए समझेंगे अपन एक 30 रुपीज़ पे करो बोलते हैं। फिर फर्स्ट कॉल आता आपका, फर्स्ट कॉल के लिए 25, सेकंड कॉल के लिए 25। सो टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है अपने को, 100 रुपीज़ हो जा रहा ना। सो जब कभी भी कोई कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स कर रही, समझ जाओ, तो वो लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट में आप लोग के पास से पैसे लेते। सो इसको ही अपन क्या करने का है, जर्नल एंट्रीज के वे में लिखने का है। सो यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन के लिए 20, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। कई सारे कंपनीज 4 स्टेप्स यूज़ करते, थोड़े कंपनीज क्या करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल कर देते। बोले तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में नहीं लेते वो लोग, एक ही साथ फाइनल कॉल बोल के बता देते। सो एग्जाम्पल में जैसे कि अपन जब कभी भी एडमिशन लेने गए, समझ जाओ, तो डिग्री का आप लोग एडमिशन का प्रोसेस से गुजरे ही होंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन में अप्लाई करते। सो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। उस टाइम पे भी आप लोग क्या करते हैं, एक 500 रुपीज़ पे करते एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद में सीट अलॉट हुए होने से क्या करते हैं, अपना सीट अलॉटमेंट के पैसे बनते फिर से 1000 रुपीज़। नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आती है आप लोगों को एक 3500 ऐसा। फिर सेकंड सेमेस्टर की फीस भी आती है आप लोग 2800। जब क्या होता है आप लोगों का कंप्लीट 1 ईयर कंप्लीट होता। सो इसी तरह जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में भी रहता। सो इसमें अपने क्या करने का रहता, जर्नल एंट्रीज भी लिखने का रहता। अगर उन्हें क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा, समझ जाओ, बैलेंस शीट भी बनाने का रहता। जर्नल एंट्रीज देखो, एप्लीकेशन के लिए 2 रहते, अलॉटमेंट के लिए 2 रहते, फर्स्ट कॉल के लिए 2 रहते और सेकंड कॉल के लिए 2 रहते। और एक जर्नल एंट्रीज आती कॉल्स इन एरर्स बोल के। कॉल्स इन एरर्स क्या है, ये चीज़ में अब आप लोगों को डिस्कस करेंगे। सो देखो, एप्लीकेशन है, थोड़े लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को पे कर देते, अलॉटमेंट को पे कर देते। फर्स्ट कॉल आते देने वो क्या हो जाते, ड्रॉप आउट हो जाते, या तो जो है सो पे नहीं करते। सो यहाँ पे क्या आता, अपने कॉल्स इन एरर्स आता। और थोड़े लोग क्या करते, एप्लीकेशन पे करते, अलॉटमेंट पे करते, फर्स्ट कॉल पे करते, सेकंड कॉल आते देने वहाँ पे वो लोग रुक जाते, लाइक अमाउंट पे नहीं कर सकते, या तो कुछ ना कुछ वो लोग का माइंडसेट चेंज हो जाता, शेयर्स नहीं खरीदना चाह रहे, समझ जाओ। उस टाइम पे भी अपने क्या आते, कॉल्स इन एरर्स आते, वो एक जर्नल एंट्री में बताने का रहता। सो टोटल कितने हो गए, 9 जर्नल एंट्रीज हो गए। सो बेसिक्स क्वेश्चंस किस तरीके से, बेसिक क्वेश्चंस आए तो किस तरीके से इजीली हैंडल करना है, वो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। सो नॉर्मली अपन अब देखेंगे जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करना है। सो आप लोग भी क्या करिए, ये जर्नल एंट्रीज जो मैं 9 जर्नल एंट्रीज यहाँ लिखा, वो पक्का याद कर लीजिए। याद कर लेने से क्या रहता है, आप लोगों को 90% जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो लोग को एटलीस्ट ये जर्नल एंट्रीज लिख के इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट लिख के, समझ जाओ, एक 6 मार्क्स आ सकते हैं आप लोगों को। सो देखो, अपने को क्या है, हमेशा जर्नल एंट्रीज फर्स्ट क्या रहता, दो जर्नल एंट्रीज बोला नाम है, एप्लीकेशन के रिलेटेड 2 जर्नल एंट्रीज। सो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्या करें अपन, बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग रिसीव मनी, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स। शेयर्स के ऊपर जब मनी रिसीव हो रही, समझो, उस टाइम पे क्या करते हैं अपन, बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन अकाउंट बोल के लिखते हैं। वो एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट रह रहा है किस में ट्रांसफर कर देते हैं अपन, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। एप्लीकेशन अकाउंट डेप्टर टू शेयर कैपिटल। ये देखो 2 बेसिक जर्नल एंट्रीज होते हैं। ये जर्नल एंट्रीज आप लोग परफेक्ट कर लिए, समझो, नामा चेंज करने का रहता, आंसर्स बनते रहते हैं अपने को। अब देखो इसके ऊपर फोकस करना, जब अपन थर्ड जर्नल एंट्री बनाते तो अपन किसके ऊपर फोकस करना, सेकंड जर्नल एंट्री पे फोकस करना। यहाँ एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन को हटा दो, अलॉटमेंट लगा दो। अलॉटमेंट लगा दिया तो अपना ये बन जाता। उसी के साथ साथ समटाइम्स क्या रहता है बोले तो, ये इसमें से प्रीमियम के बारे में नहीं बताया मैं।
देखो अब ये कंपनी जो है सो अच्छे से चल रही समझ जाओ। तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, वो लोग डिमांडेड में 100 रुपये के शेयर्स 120 में बेचते हैं। सिर्फ 20 रुपीज़ क्या कर रहे हैं ये लोग, डिमांड की वजह से ले रहे हैं ना। सर डिमांड को क्या बोलते हैं अपन, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। ये डिमांड के पैसे अपन किधर बताने का रहता है, अलॉटमेंट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम में बताने का रहता है। सो अपना अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लेना। अब जब फोर्थ जर्नल एंट्री बनाते हैं आप ना, फर्स्ट जर्नल एंट्री पे फोकस करना। सो फोर्थ किससे रिलेट करती, फर्स्ट से रिलेट करती। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन था, उसको रिमूव करके अपन क्या लिख दिए, अलॉटमेंट बोल के लिख लिए। नेक्स्ट अब देखो फिफ्थ जर्नल एंट्री है अपनी, फिफ्थ जर्नल एंट्री अपना थर्ड के ऊपर फोकस कर लिए तो हो जाता। थर्ड में जहाँ अलॉटमेंट लगाए थे अपन, या तो सेकंड पे फोकस करो अपना। सेकंड पे जहाँ पे एप्लीकेशन लिखे थे वहाँ पे क्या चेंज कर देना अपन, फर्स्ट कॉल लिख देना टू शेयर कैपिटल सेम टू सेम रहता। फिर अपना सिक्स जर्नल एंट्रीज फोकस ऑन फर्स्ट पे। आप लोग अगर फर्स्ट पे फोकस करें तो बैंक अकाउंट जैसा है वैसे ही एप्लीकेशन की जगह पे अपना क्या लिखने का रहता, फर्स्ट कॉल लिखने का रहता। फिर अपनी सेवन जर्नल एंट्रीज फिर से किसके ऊपर फोकस करने का है अपने को, सेकंड के ऊपर फोकस करने का है। यहाँ पे भी सेकंड के ऊपर फोकस करें तो सेकंड देखो अपनी क्या है, एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल है ना। सो यहाँ पे क्या है, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन को रिमूव करो अपना, सेकंड कॉल लिख दो, बन जाती है जर्नल एंट्रीज। सेकंड कॉल अकाउंट डेप्टर टू शेयर कैपिटल। फिर एथ वाली जर्नल एंट्री किसके ऊपर फोकस करने का है अपने, फर्स्ट पे। एथ वाली यहाँ पे ना, एथ वाली अपने को किसके ऊपर फोकस करने का है, फर्स्ट पे। सब बैंक अकाउंट टू, यहाँ पे एप्लीकेशन था, यहाँ पे क्या है अपने को, सेकंड कॉल बोल के। फिर मैं क्या बोला, कॉल्स इन एरर्स आते बोला, ये अपनी नाइन्थ जर्नल एंट्री रहती, कॉल्स इन एरर्स अकाउंट डेप्टर टू फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। आप लोगों को फर्स्ट जर्नल एंट्रीज लिख लिया बने से। अब देखो क्वेश्चन में आया तो अपन ये जर्नल एंट्रीज को यूज़ कर लेते, क्वेश्चन के हिसाब से जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनाने का है। देखो हेडिंग क्या लिख लेना है अपना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जॉली ब्रदर्स बोल के लिख लेना। अब देखो डेट आ रहा अपना प्रोफार्मा में, पर्टिकुलर आ रहा, एलएफ आ रहा अपना, डेबिट आ रहा, और क्या आ रहा अपने को, क्रेडिट आ रहा है यहाँ पर। सो देखो अब क्वेश्चंस अपने यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, जॉली ब्रदर्स लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 3000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 1st January 2019 ऑन एप्लीकेशन 20 ऑन अलॉटमेंट 40 ऑन फर्स्ट कॉल 30 ऑन फर्स्ट मार्च ऑन सेकंड कॉल 30 ड्यू ऑन फर्स्ट में। All the shares were subscribed by the public and subscription list was closed on 25th January 2019. Money due on allotment and calls payable 15 days after the due dates. All the amounts were duly received in time except the second call on 200 shares. Prepare journal and cash book in the books of the company and show them in the balance sheet भी बताओ हो रहा। सो इस तरीके से क्वेश्चन आया, समझ जाओ अपने क्या करने का है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन के मैं 4 एंट्रीज बोला ना। सो यहाँ पे देखो टोटल कितने रुपए कहते, ये कॉल्स के भी 100 रुपीज़ ही चाहिए थे। सो फर्स्ट एप्लीकेशन पे कितना पे करो बोल रहा हूँ यहाँ पे 20 रुपीज़ पे करो बोल रहा हूँ, और अलॉटमेंट के ऊपर 40 रुपीज़। इसमें क्या क्या है बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग प्रीमियम है बोल रहा। तो 100 का 20% निकालो अपना, तो इसमें क्या है 20 अलॉटमेंट के पैसे है, 20 जो है सो प्रीमियम के पैसे, राइट। नेक्स्ट क्या है अपने को, फर्स्ट कॉल पे कितना भरा है 30 भरा, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पे कितने हो गए 30 रुपीज़। अब मैं कैलकुलेटर में बताता हूँ, ये प्रीमियम का आप लोगों को समझ में नहीं आया तो देखो उन्हें प्रीमियम कितना भर रहा है अपने को 20% भर रहा ना, 100 का 20% करे तो मेरे कितना आ रहा है 20 आ रहा। अलॉटमेंट पे कितने 40 है ना, सर 20 अपन क्या कर रहे हैं अलॉटमेंट के ले रहे, 20 क्या ले रहे अपन प्रीमियम के लिख ले रहे। सो वंस ये समझ लिया बने से आप लोगों को फोकस किसके ऊपर करने का है, कितने शेयर्स थे, हाँ कितने रुपए में बेच रहा हूँ, और पूरे शेयर सब्सक्राइब हुए या नहीं हुए। थोड़े जगहों पे क्या रहता है पूरे शेयर सब्सक्राइब नहीं होते, वो आगे जाके मैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे। सो यहाँ पे 3000 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ से ईच है, और 20% उसका क्या है प्रीमियम के अमाउंट है, एप्लीकेशन पे 20 है। सो अपने क्या करने का है यहाँ पे, फर्स्ट चीज़ देखो आप लोग ये बेस याद रख लिए, समझ जाओ बैंक अकाउंट टू फर्स्ट जर्नल एंट्रीज क्या आती, मैं पहले जर्नल एंट्रीज लिख लेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे अमाउंट्स ऐड करेंगे। बैंक अकाउंट जनवरी फर्स्ट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ 1 जनवरी को रिलीज़ कर रहा हूँ जनवरी 1 क्या है अपना बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन अकाउंट बोल के आप लोगों के दिमाग में चलता, बैंक अकाउंट डेप्टर टू एप्लीकेशन लिखने का है ना। यहाँ पे देखो शेयर का नाम दिया उन्हें, क्या नाम है कहते हो शेयर का, 12% प्रेफरेंस शेयर है। सो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन बोल के लिख लेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिख लेने का है, हर उसके जर्नल एंट्रीज को नरेशन रहता है, देखो मैं 1 2 का लिखता हूँ, उसके बाद में सेम नामा बदल देने का रहता, बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑन, कितने शेयर्स हैं यहाँ पे 3000 शेयर्स है ना, 3000 शेयर्स बोल के लिख लेने का है अपने को। क्या रेट से एट
20 ईच हो गया। उसके बाद में क्या है अपने जैन फर्स्ट के बाद में उन्हें क्या बोल रहा, ऑन अप्लीकेशन जनवरी 25 हो गया, बनने से क्या बोल रहा उन्हें ऑन अप्लीकेशन 20 अलॉटमेंट 40 ये बोल रहा। यहाँ पे देखना ऑल द शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन लिस्ट वॉज सब्सक्रिप्शन लिस्ट वॉज क्लोज ऑन कौन सी डेट बोल रहा उन्हें 25 जनवरी बोल रहा ना, उसीलिए अपन क्या करना अब यहाँ पे नेक्स्ट डेट डालते वक्त में जनवरी 25 लिखना। अब देखो मैं बैंक अकाउंट के अप्लीकेशन के बाद में क्या आता अप्लीकेशन टू कैपिटल आता ना, सो 12% प्रेफरेंस शेयर बोल के ऐड कर रहे हैं अपन इसमें, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट किस में ट्रांसफ़र कर देने का है अपने को, कैपिटल में करने का है ना, सो 12%। देखो मैं PS लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा आता, शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डाल दे रहे। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ये अपने क्या हो गए, दो जर्नल एंट्रीज बन गए ना। अब देखो अपना क्या करना, बीइंग रिसीव, अब से अलॉटमेंट आता ना, अलॉटमेंट लिख देना। अब एप्लीकेशन जिधर जिधर दिख रहा है उसके आगे में क्या करते रहना, अलॉटमेंट में चेंज करना। सब देखो उसके बाद में क्या बोल रहा हूँ उन्हें, अलॉटमेंट के पैसे कब आए गए थे, 1 फरवरी, सब फेब 1। क्या है अपना जर्नल एंट्री क्या रहता है, अलॉटमेंट अकाउंट, सो अलॉटमेंट को क्या लिखते हैं अपन, 12% प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन को हटा के क्या लिखने का अपने को यहाँ पे, इसके ऊपर फोकस करने का है ना अपने को, अलॉटमेंट अकाउंट डेप्टर टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब अपना नरेशंस आप लोग लिख लीजिए ना। उसके बाद में क्या है, फेब 1 के बाद में अपने क्या देखने का है, डेट जो है सो कितने दिन के बाद में पैसे रिसीव हो रहे बोल के, उन्हें क्या बोला 15 डेज़ के बाद में बोला ना, आफ्टर 15 डेज़ बोल के बोला, अलॉटमेंट एंड कॉल्स पेएबल आफ्टर 15 डेज़। फेब्रुवरी 1 को अपन अप्लाई करें, फेब्रुवरी 15 को इसके पैसे रिसीव हो गए, वो किस में डाल दे रहे अपन, बैंक में डाल दे रहे। सो अपनी 4 जर्नल एंट्रीज डिपेंड ऑन फर्स्ट जर्नल एंट्री, सो बैंक अकाउंट। इसमें क्या आता है और एक चीज़ अपने को अलॉटमेंट के साथ साथ वो भी आता ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, सो इसमें क्या लिख लेंगे अपन, शेयर प्रीमियम भी ऐड करने का है मेरे को। नेक्स्ट क्या है मेरे को, इसके बाद में फरवरी 15 के दिन में क्या आ रहा है अपने को, अलॉटमेंट के पैसे आ रहे, सो अपने को इसके ऊपर फोकस करने का है ना, फर्स्ट जर्नल एंट्री पे, बैंक अकाउंट डेप्टर टू क्या हो जा रहा है अपने को, सब चीज़ सेम रहती है। यहाँ पे एप्लीकेशन को क्या हटा देते हैं अपन, अलॉटमेंट लिख लेते हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है अपने को, फरवरी 15 के बाद में हर अमाउंट जो है सो 15-15 दिन के गैप के बाद में है ना, फरवरी 15 से फिर 15 डेज़ का गैप, सो मार्च 1 हो जा रहा। अपनी ये 5th वाली जर्नल एंट्री किसके ऊपर डिपेंड रहती, सेकंड वाली जर्नल एंट्री पे रहती। 12% प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन को हटा दे के अब क्या लिखने का है अपने, फर्स्ट कॉल लिखने का है, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर इसका क्या है, मार्च 15 के दिन में क्या करते हैं अपन, ये वाली फर्स्ट पे डिपेंड करती, बैंक अकाउंट डेप्टर, यहाँ पे भी डेप्टर टू क्या दे रहा है यहाँ पे, 12% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद में क्या है अपने को, मार्च 15 के बाद में अपन क्या लेते हैं, अप्रैल आ जाता ना अपने को, अप्रैल 1 को क्या करने का है अपने को, ये कौन सी एंट्री आ जा रही है अपने, 1 2 3 4 5 6 7th वाली किसके ऊपर डिपेंड रहना, सेकंड पे डिपेंड रहना। तो सेकंड पे हाथ रख लेके मैं बना रहा हूँ, 12% प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन को हटा देके अपन क्या लिखने का है यहाँ पे, सेकंड कॉल अकाउंट डेप्टर टू क्या है नीचे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या है मेरे को, अप्रैल 15 के दिन में, 15 को बोले तो फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री पे डिपेंड करना ना, बैंक अकाउंट डेप्टर टू 12% प्रेफरेंस शेयर, और क्या है यहाँ पे, सेकंड कॉल। उसके बाद में क्या करने का, लास्ट जर्नल एंट्री अपनी क्या है, कॉल्स इन एरियर्स आता, कॉल्स इन एरियर्स। देखो डेट्स पे उतना फोकस मत करो, मेन फोकस करो आपके कॉन्सेप्ट पे, टू फर्स्ट कॉल टू अपना सेकंड कॉल। जर्नल एंट्रीज अपने कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे अपन,
अमाउंट अपलोड करेंगे। इसमें अमाउंट्स किस तरीके से अपलोड करना है अपन वो चीज़ पे फोकस करेंगे। अब देखो जनवरी 1 एप्लीकेशन के ना, एप्लीकेशन के पैसे कितने हैं 30 है, एप्लीकेशन के 20 है, 20 इंटू कितने अमाउंट है यहाँ पे, कितने शेयर्स है 3000 शेयर्स है, 3000 कितने हो जा रहे हैं 60,000 हो जा रहे हैं ना, यहाँ पे 60,000, फिर यहाँ पे भी क्या करना डैश डैश यहाँ पे 60,000, फिर एप्लीकेशन का और एक भी है ना अपने पास, यहाँ पे भी 60,000 डैश डैश 60,000। नेक्स्ट क्या है अपना प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पैसे कितने कहते हैं 40 रुपीज़ है ना, 40 इंटू 3000, 40 इंटू 3000 करें तो मेरे कितना आ रहा है यहाँ पे अलॉटमेंट के 1,20,000 इधर भी आ रहे डैश डैश। अब देखो यहाँ पे 1,20,000 नहीं लिखना क्योंकि अपन क्या बोले अलॉटमेंट में 20 जो है अलॉटमेंट के 20 जो है प्रीमियम के है ना, सो 20 हाफ ऑफ करने का अपने को यहाँ पे 60,000 जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाता, 60,000 जो है किस में जाता शेयर प्रीमियम में जाता। उसके बाद में क्या है बैंक अकाउंट टू 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट होता अपना। अब फिर से अलॉटमेंट क्या है ना अपने को, अलॉटमेंट के देखो 1,20,000 यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करने का अपने को प्रीमियम का, सो डायरेक्टली 1,20,000 लिख देंगे। अब फर्स्ट कॉल कितने बोल रहा है यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉल के 30 बोल रहा है, 30 बोले तो 30 इंटू 3,000 तो कितना आ रहा 90,000 आ रहा, 90,000 डैश डैश 90,000। अब देखना अपने को फर्स्ट कॉल में कुछ भी एरर्स आएगा, यहाँ पे देखेंगे अपन ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव टाइम एक्सेप्ट द सेकंड कॉल्स में एरर्स है रॉन है, तो फर्स्ट कॉल अपन डायरेक्टली चले जाएंगे 90,000 का, यहाँ पर भी 90,000 डैश डैश 90,000। अब देखो सेकंड कॉल की बारी आई, सेकंड कॉल में कितने गए 30 है, यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहा है मैं अप्रैल 1 लिखा, May 1, May 15, यहाँ पे कॉल्स इन एरर्स का भी क्या डेट आता May 15 नहीं चाहता। सब प्रेफरेंस शेयर में देखो जब 30 है ना 30 से 3,000 डायरेक्टली अपन क्या हो रहे हैं 90,000 जैसा है वैसा लिख लेना। उसके बाद में कितने कॉल्स के एरर्स आ रहे हैं वो देख लेना अपन, कितने कॉल्स के एरर्स आ रहे कहते हैं यहाँ पे 200 शेयर्स पे एरर्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो अपना फोकस करो 200, तो 200 इंटू क्या करना अपन ये 30 मार लेना, 200 इंटू 30 मारे तो मेरे कितने आ रहे 90,000 में से 6,000 के पैसे नहीं आ रहे कहते, सो बच्चे कितने 90,000 में से 6,000 निकाल दिया तो 84,000 आने का है मेरे को। सो 84,000 अपने किस में जा रहे बैंक में जा रहे डैश डैश 84,000। अब देखो कॉल्स इन एरर्स में अपने सिर्फ 6,000 रुपीज़ नहीं आया ना, सो कॉल्स इन एरर्स की एंट्री में क्या करना अपन 6,000 लिख लेना, यहाँ डैश यहाँ डैश यहाँ डैश। फर्स्ट कॉल में कुछ भी एरर्स नहीं आए, सेकंड कॉल में कितने आ गए अपने को 6,000 आ गए। ये अपना क्या कंप्लीट हो गया जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपने क्या बनाने का है बैलेंस शीट के लिए आपको 4 बॉक्सेस बनाना रहता। क्या क्या बॉक्सेस है वो, बैंक अकाउंट का एक बॉक्स है, बैंक अकाउंट के बाद में अपने क्या है शेयर कैपिटल का एक बॉक्स है, उसके बाद में क्या है अपने को प्रीमियम का एक बॉक्स है, प्रीमियम रहता है बॉक्स नहीं तो नहीं रहता। उसके बाद में अपना बैलेंस शीट, अब देखो आप लोग सोचेंगे अम्मा अब ये भी बनाना पड़ता कितना मुश्किल हो जाता है कि बोल के, आपको मैं हूँ बाद में से मुश्किल होने की ज़रूरत नहीं है, फाजिल सर है तो आप लोगों को लॉजिक्स लाजमी है बताता हूँ मैं बोल के। सो ये बुक तो हटा देंगे अपने को, ये मटेरियल से अब कुछ भी काम नहीं है। अब यहाँ पे फोकस करो अपना, अब देखो बैंक किधर किधर आ रहा, बैंक आ रहा, हाँ बैंक का नाम कहाँ आ रहा डेबिट में आ रहा, तो एंट्री भी अपने किधर जाना डेबिट में जाना। हाँ या तो मटेरियल से इधर साइड ले लिए तो अपने को ईजी आता। देखो मैं ये बॉक्स में आ जाता हूँ, बॉक्स में आगे बढ़ने से अब यहाँ पे अपन बैंक किधर किधर है वो साइड आ जाना। यहाँ पे बैंक है ना, बैंक है, बैंक जो है सो डेबिट में आ रहा तो अपना एंट्री भी किधर चला जाता डेबिट में चले आती, ये साइड आती एंट्री क्या बोल के आती 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट अपन बाद में डाल लेंगे, पहले जो है सो एंट्रीज बना लेंगे। सो डेट क्या है यहाँ पे जनवरी 1। उसके बाद में बैंक किधर आ रहा देख लेना अपन, यहाँ दिख रहा बैंक, बैंक फिर से किधर है अपने को डेबिट में है ना, डेबिट में एंट्री जाती है अपनी क्या बोल के आती 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अगर आप लोगों को डायरेक्ट लिख लेना है बोले तो क्या कर लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिख लो हो जाता, वैसा भी कर ले सकते क्योंकि वही आता, आप लोग देखे तो समझ में आ जाता आप लोगों को। फिर से बैंक का आ रहा मेरे को यहाँ पर आ रहा ना बैंक, सो यहाँ पे भी जो है बैंक डेबिट में है, नीचे क्या है 12% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। फिर आप लोग बताओ क्या आता मेरे को, ये यहीं पर आता ना क्या बोल के आता, बिना देखे कर ले सकते हो 12%
प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल। हो गया। अब डेटा लिख लेंगे अपने को। अलॉटमेंट की डेट क्या थी बैंक में 15, इसकी क्या आती फर्स्ट, इसकी फिर से क्या आती 50 आ जाती। सो अपने क्या है ये हो गया 92 से। वंस ये कंप्लीट हो गया एनालिसिस में कॉल्स इन एरर्स ये वो कुछ भी लिखने का नहीं रहता। अब क्या करेंगे अपन अमाउंट डालेंगे। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है देख लेंगे अपन। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 60,000 है ना, 60,000 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में क्या करने का, अलॉटमेंट का अमाउंट लिखने का। बैंक से अलॉटमेंट में कितने आ रहे 1,20,000 आ रहे ना, 1,20,000। फिर अपने क्या है यहाँ पे बैंक आ रहा फिर से कितना आ रहा है इसमें 90,000 आ रहा ना, 90,000। फिर लास्ट बैंक में कितना आ रहा है मेरे को 84,000 आ रहा ना, 84,000। ये साइड कुछ भी नहीं आता देखो इसका टोटल। टोटल ये टोटल करे तो मेरे कितना आ रहा है 3,54,000 आ रहा। इधर का भी सेम टोटल 3,54,000 ही जाता अपने को। ऊपर क्या करना है फिर से अपन 3,54,000 लिख लेना। लिख लेंगे क्या बोल के लिखना बाई बैलेंस कैरिड ऑन। अब देखो डेबिट में आए थे ना एंट्रीज, अब कहाँ चले जाते वो एंट्रीज सेम क्रेडिट में चले जाते। ये पूरे यहाँ लिख लो अपना लॉजिक के हिसाब से चलना चाह रहे तो। बाई 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बाई 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाई ये रट्टा मार लेके भी लिख ले सकते। देखो इधर के एंट्री यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आता है, यहाँ पे एप्लीकेशन कैपिटल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, यहाँ अलॉटमेंट कैपिटल हो रहा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। जर्नल एंट्री सीख लिए तो सब चीज़ आता आपको। पीएस बोले प्रेफरेंस शेयर है, देखो पूरा नाम नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, सेकंड कॉल। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, एप्लीकेशन के पैसे कितने आ रहे 60,000 आ रहे ना, 60,000। अब देख लेना अपने को अलॉटमेंट में जो है सो सिक्योरिटी प्रीमियम है या नहीं है। इसमें अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, शेयर प्रीमियम है ना 60,000। खाली जो है सो अलॉटमेंट के कितने आ रहे अपने को 60,000 ही सारे। रिमेनिंग 60,000 किसके है वो प्रीमियम के, इसीलिए यहाँ पे 1,20,000 लिखते हैं अपन। यहाँ पे क्या लिखते हैं अगर प्रीमियम रहा तो आधे पैसे लिखना 60,000। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल पे कितने हैं अपने को 90,000 है। सेकंड कॉल पे कितने आए मेरे को 84,000 है। हाँ सेकंड कॉल पे देख लेना यहाँ पे शेयर कैपिटल में सेकंड कॉल, यहाँ पे अमाउंटों करने आओ अपना। यहाँ पे भी मिस्टेक होती है देखो आप लोगों की सेकंड कॉल करने। अपने को देखो कैपिटल यहाँ पे है ना, सेकंड कॉल के पैसे कितने आना, यहाँ पे 84,000 लिख रहे हैं। यहाँ कॉल्स इन एरर्स के साथ में लिखना है, यहाँ पे बिना कॉल्स इन एरर्स के लिखना अपन 90,000 आना था। सो इसका टोटल क्या हो जा रहा है मेरे को 3 लाख। इधर का भी टोटल क्या हो जा रहा है अपने को 3 लाख आ जा रहा। डेट्स ऑलरेडी अपन जर्नल एंट्रीज में लिखते हैं, वही डेट्स पलटा के लिख लो अपना। टू बैलेंस ब्रॉड कैरिड ऑन कितना आएगा कहते 3 लाख 5। अब डेटा देखो अपने क्या है यहाँ पे 25 है। अपन ऑलरेडी वहाँ पीछे जर्नल एंट्रीज में लिखे देखो, वही कॉपी करने का अपने को। जैन 25, फेब 1, उसके बाद में क्या है मार्च 1, उसके बाद में उन्हें अप्रैल नहीं बोल के डायरेक्टली क्या बोल दिया मई 1 के दिन सेकंड कॉल के पैसे लिए आने। सो डेट्स लिख लेना अपने को। उसके बाद में क्या करने का अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने पैसे गए। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ है देखो, शेयर प्रीमियम अपना क्रेडिट में है ना, एंट्री भी क्रेडिट में जाती। क्या बोल के आती है यहाँ पे, ये इसका जो नाम है ऊपर वो लिख लेते बाई 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, हमेशा सेम ही जाता। कितने सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम के कितने पैसे है अपने को 60,000 है ना, वही 60,000 लिखने का है अपने को। उसके बाद क्या करना है इसका टोटल 60,000। आंसर बड़ा दिखता है देखो, एक से दो बार अपना प्रैक्टिस करो डैम श्योर आ जाता है। 60,000 ऊपर लिख देना, लिख देगा क्या करना टू बैलेंस कैरिड ऑन। ये प्रीमियम का हो गया आने से अपने को। अब आया मेन कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में क्या करो, ये सब लिखना चाह रहे तो बच्चे लिख ले सकते हैं अपना। नहीं सर हम लोग उतना सब नहीं लिखते बोले तो क्या लिख लेना अपना 3,000 शेयर्स। कितने शेयर्स है वो लिख लेना। 3,000 शेयर्स क्या रेट से आए ऑफ ₹10। तो इसके अमाउंट कितना हो रहा है वो देख लेना। कितना हो रहा है 3,000 इंटू 100 करे तो मेरे कितना आ रहा 3 लाख आ रहा ना। उसमें से अपने कॉल्स इन एरर्स कितने आए, कॉल्स इन एरर्स 6,000 के कॉल्स इन एरर्स आए ना अपने को, वो 6,000 लिख लेना। इसका टोटल करना है यहाँ पे। टोटल करे तो मेरे कितना आ रहा 2,94,000 आ रहा। अब ये 3 लाख लिखो या नको लिखो चलता है, क्योंकि ये काउंट में ही नहीं आता अपने को, बता रहा हूँ बस। हाँ उसके बाद शेयर प्रीमियम कुछ भी है ना अपना शेयर प्रीमियम कितना है, शेयर प्रीमियम अपना 60,000 का है ना, 60,000 का शेयर प्रीमियम इसका टोटल। उसके बाद में देखो अपने कैश एट बैंक में यहाँ पे अपन ऑलरेडी बना के रखते हैं। कैश एट बैंक में कितना आ रहा 3,54,000 आ रहा ना, वही लिखने का। एसेट सेट कैश एट बैंक कितना है वो 3,54,000 है। और इसके देखो क्या आता है यहाँ पे, मैं अमाउंट का गलती से लिख दिया वो लायबिलिटीज़
अमाउंट, डेट का गलती से लिख दिया है, डेट का नहीं लिखने का रहता। फिर यहाँ पे एसेट्स अमाउंट, सो इसका टोटल कितना आ रहा है 3,54,000 आ रहा। इसका भी टोटल कितना आ रहा है अपने को 3,54,000 आ रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये शेयर्स का, और एक से दो प्रॉब्लम्स कर लिया तो अपन इजीली समझ में आ जाता आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।